नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे बाजार की एक्टिविटी। बाजार के साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे की प्लानिंग क्या होगी ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बाजार निफ्टी 50 24,219 के लेवल पर 32 पॉइंट की गिरावट। अगर ओवरऑल बाजार को ऑब्जर्व करें तो आज के दिन बाजार हमें दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ डिफरेंसेस मेजर आपको नजर आएंगी। खास करके दोस्तों शुरुआत की अगर बात करें तो कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग, जो कि लगातार अच्छे नोट के साथ बाजार देखने को मिला फर्स्ट हाफ के दौरान। जो कि फर्स्ट हाफ के अगर हम 10 से 11 बजे तक की अगर बात करें तो सिनेरियो ठीक ठाक था। सिचुएशन यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा बिगड़ी देखते हुए नज़र नहीं आई। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 11 बजे के बाद की सिचुएशंस को, जैसे ही मार्केट की ओपनिंग यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग होने वाली होती है, उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सेकंड हाफ में कहानी जो है वो अलग नजर आएगी। जहाँ पे लाल निशान इन मेजर अगर बात करें तो दोस्तों डिफरेंस के रूप में अगर आप ओवरव्यू के तौर पर अगर देखेंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ मात्र 32 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। मगर अगर पूरे बाजार को क्लोजली तरीके से ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग सेशंस में, आपको अगर हर एक पॉइंट्स पर अगर ऑब्जर्वेशन रखना है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग में थोड़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिली मार्केट के हिसाब से, जहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आई होगी। इसी के साथ दोस्तों एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत मजबूती या फिर सपोर्ट मिलता नजर आया है बाजार को, और वो है मेटल सेगमेंट। तो कह सकते हैं मेटल सेगमेंट में थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर थी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर अदर इंडाइसेस की अगर बात करें, जैसे कि आईटी की बात कर ले, एनर्जी की बात कर ले, इसके साथ साथ रियल्टी सेक्टर की बात करें, ये सारे सेक्टर्स आपको मिक्स रिएक्शन के साथ देखने को मिलेंगे। कुछ कंपनीज जो है अच्छे नोट के साथ क्लोज हुई है, और कुछ कंपनीज जो है अगर देखें तो दोस्तों बेसिकली एक नॉर्मल पोजीशन के साथ क्लोज हुई है। अगर सिचुएशन के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, इन तीनों सेगमेंट में मिक्स रिएक्शन आपको आज के दिन देखने को मिला होगा। और अब अगर दोस्तों अगर हम इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न को अगर फाइंड आउट करें तो आज के दिन का मेन कंसर्न पॉइंट रहा है वो है फिलहाल इंटरनेशनल ग्लोबल कंसर्न। और इसी ग्लोबल कंसर्न के चलते जो नए पॉइंट्स हमें बाजार में देखने को मिल रहे हैं वो है ईरान सैंक्शन कंसर्न। यूएस की तरफ से एक नया कह सकते हैं एक मुद्दा जो कि हमने लास्ट 2 से 3 दिन में लगातार हम कवर कर रहे हैं, और यहाँ पे बातें हो रही है यूएस जो है ईरान पे सैंक्शंस जो लगाएगा इकोनॉमिकली उस चीज़ को लेके। अब इस सैंक्शंस की अगर बात करें तो वैसे अगर देखें तो यूएस ने ईरान पर ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से भी कह सकते हैं ईरान की जो इकोनॉमिक है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन भी है। अब दोस्तों लेके अगर हम बात करें तो आज के दिन बाजार में फिर से ये सारी बातें हाईलाइटेड होती नजर आ रही है। यूएस सैंक्शन ऑन ईरान, द मार्केट रिवर्स अर्ली अगेन एज जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी एंड एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्योंकि अगर अनसर्टनिटी होगी या सिचुएशंस ऐसे बिगड़ेगी तो असर इसका डायरेक्ट आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे भी दिखेगा। एंड यकीन माने एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि इसी क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से ही पूरे ग्लोबल मार्केट इतना डिस्टर्ब्स अभी भी है। नहीं तो अगर हम बात करते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन के टाइम पे जब यह युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस वक्त अगर देखें तो बाजार ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही इफेक्टेड हुआ था। उसके बाद बाजार जो है अपने आप ही रिकवर होता हुआ देखने को मिल गया था। इवन अगर हम 6 महीने की भी बात करें तो उससे पहले ही लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही बाजार रिकवर होता नजर आया था। मगर यहाँ का कंसर्न ईरान के केस में जो कंसर्न है यूएस के खिलाफ जो है वो चीज़ें थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो मसला आ जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस इसलिए इफेक्टेड हो रहे हैं बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है, एक बहुत बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके तो एक इम्पॉर्टेंट पैसेज, और उस पैसेज की अगर बात करें तो अगर वो कोई भी कंट्री अगर वो पैसे यूज़ नहीं करती तो इतना यकीन माने कि जितना खर्चा
उनको एक सामान को मंगाने में लगता है उतना ही पैसा बचता है अगर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट इतना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर यूज़ नहीं करते तो डबल पैसे पड़ते हैं उनको, किसी भी कंट्री को, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो खर्चा बहुत ही नॉमिनल हो जाता है, बिकॉज रूट की जो कटौती होती है, ड्यूरेशन होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है इस केस में। इसलिए सारी जो घटना है अभी तक हमें एज ए सेंसिटिव रूप में दिख रही हैं, और यही अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला अगर नहीं होता तो इस युद्ध का असर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिनों तक ही रहता इन मार्केट पर, चाहे इंडियन मार्केट हो जाए चाहे ग्लोबल के मार्केट हो जाए, क्योंकि इसके वजह से क्या रहा है, पैसेज लंबा चल रहा है या फिर यूजेस ब्लॉक हो रहे हैं, तो प्राइजेस क्रूड के बढ़ रहे हैं, क्योंकि सामान जो आता जाता रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है, सप्लाई चेन जो है वो बंद हो जाती है, ठप हो जाती है या फिर टेम्परेरी तौर पे रुक जाती है। फिलहाल दोस्तों अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर प्राइसेस की बात करें तो $93.10 के करीब फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, और यही प्राइसेस कह सकते हैं अभी एक तय सीमा से थोड़ा ऊपर ही है। अगर ये प्राइसेस लगभग 80 से लेके 85 तक भी रहते तो भी बाजार के लिए थोड़ा राहत वाली बात होती, और अगर ये 80 से नीचे होते तो सिनेरियो और अच्छे होते, मगर यही प्राइसेस जो 90 के ऊपर चले गए हैं ये आने वाले समय में बाजार को एक अलार्म देंगे, जो कि कंसर्न क्रिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे इन्फ्लेशन से। तो इसलिए इस बार जो है हर किसी की नज़र जो है फेड की मीटिंग पर भी रहेगी, आरबीआई की मीटिंग पर भी रहेगी, आने वाले पीएमआई डेटा पर भी रहेगी, साथ साथ इन्फ्लेशन के डेटा पर भी रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात बल्कि खबरों के हिसाब से बजाज फाइनेंस जो कि आज की जगह देखें तो 1.5% गिरावट के साथ, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि बाजार आने वाले कुछ समय तक थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से प्रेशर में रह सकता है। रीज़न बिंग दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट के रूप में अगर देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है वो है फिलहाल बाजार के लिए जियोपॉलिटिकल कंसर्न, प्राइजेस ऑयल के जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। और इसी बिहार पे आप देखेंगे पीएसयू स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो बाजार में आज के दिन प्रेशर देखने को मिला है। तो पीएसयू स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, इन सभी में प्रेशर। तो करना क्या चाहिए इस वक्त का सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट ये है कि नज़र हमें रखनी है पूरे एंटायर फाइनेंस सेक्टर में। साथ साथ दोस्तों किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कोई भी पोजीशन ऐड नहीं करनी है, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट जो मेजर होगी आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद, इन्फ्लेशन जो अभी डिटेल्स फाइंड आउट होंगी, डिक्लेरेशन होगी, उसके बाद ही किसी तरीके का स्टेप लेना है। तो तब तक हमें अभी कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना चाहिए। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कवर करें तो फिलहाल ये कवर जो है रिपोर्ट रिलेट करती है ईरान से। जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक या फिर कह सकते हैं टाई अप्स किया है, जिसके तहत अगर कोई भी देश पाकिस्तान पे हमला करता है या किसी भी तरीके का अटैक करता है तो सऊदी अरेबिया बीच में आके हेल्प करेगा। सेम साइमल्टेनियसली अगर कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान के साथ अगर सऊदी अरेबिया में अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान जाके उसको एक तरीके का सपोर्ट करेगा उस कंट्री को, मतलब सऊदी अरेबिया को। सेम चीज़ें इन बिटवीन अगर देखें तो तुर्की के साथ भी है, मतलब एक तरीके का कह सकते हैं नाटो, जैसा कि नाटो बिहेव करती है या जैसे ओपेक कंट्री बिहेव करती है, उसी तरीके की सिनेरियो जो है इन तीन कंट्रीज़ के बीच में है। और अब आज की डेट में जो ईरान की स्थिति है कि ईरान के साथ कोई भी कंट्री इस तरीके के टाई अप में नहीं है, तो फिलहाल ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मतलब कह सकते हैं टाई अप में किसी तरीके की अपनी एंट्री ले, और इसीलिए ईरान ने फिलहाल इनवाइट किया है ज्वाइन करने के लिए सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की के जो ये डिफेंस के जो टाई अप्स हैं उन पे। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा ईरान को, और जो अभी फ़िलहाल लड़ाई चल रही है उस बिहार पे थोड़ी बहुत आने वाले समय में राहत मिल सकती है। तो फिलहाल तो दोस्तों ये कहना चाहूँगा अभी ईरान के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सर्वाइवल और दूसरा है सपोर्ट, और दोनों ही के लिए बेसिकली ईरान अभी हर एक तरीके का फाइट कर रहा है, हर एक तरीके के ऑब्जर्वेशन या फिर मतलब कह सकते हैं अवसर को तलाश रहा है, और इसी के तहत कह सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटी भी हम बाजार में देख रहे हैं। तो ईरान हैज़ रिपोर्टेड इन्वाइटेड टू ज्वाइन MECCA एग्रीमेंट, जिसको मिक्कास एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि डिफेंस के तौर पर रहेगा, जो कि बाकी इन तीन कंट्री के साथ अगर ईरान जुड़ जाता है तो इन फ्यूचर ईरान पर भी ये सारी चीज़ें लागू होंगी।
सारे रीजनल तौर पे चीज़ें रहेंगी। सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न इस मतलब कह सकते हैं जॉइंट मैका का रहेगा पार्ट, जॉइंट डिफेंस का पार्ट रहेगा, जिसके तहत ईरान भी अपने आप को थोड़ा सेफ फील करेगा। और इसके चलते इतना कहूँगा फिलहाल, अभी अगर यूएस की प्रतिक्रिया को अगर देखें तो यूएस इस चीज़ को लेके कभी भी नहीं चाहेगा। इनडायरेक्टली ज़रूर इस पर प्रेशर करेगा पाकिस्तान पे, सऊदी अरेबिया में, कि किसी भी तरीके की डील ईरान के साथ वो ना करे, ताकि ईरान को किसी भी तरीके का कह सकते हैं एक सपोर्ट ना मिले। तो फिलहाल इस तरीके की चीज़ें भी हम बाजार में देख रहे हैं। अब रही बात आगे क्या होगा, तो देखते हैं इसका आउटकम क्या निकल के आता है। ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आने वाले सेशंस में ही हमें पता लगेंगी। इसके साथ दोस्तों एक और खबर बाजार में सुनने को मिल रही है, जो कि हो सकता है आने वाले समय में कंट्री के बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करे। ईरान की बात करें तो दोस्तों डिस्कवर किया है लगभग 200 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस, एंड इसके तहत गैसेस को लेके जो भी सप्लाई है, अगर ईरान इस चीज़ को लेके सारी चीज़ें करता है तो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी में और एक पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, जिस बिहार पे इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी थोड़ा ईरान की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन देखते हैं इस चीज़ को लेके फर्दर एक्शन क्या होता है, ईरान इस चीज़ बिहार पर क्या करता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये है अभी तक की अपडेट आज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस बिहार पे बाजार का रिएक्शन और एक्शन देखने को मिला है। इसके बाद यूएस मार्केट की अभी ओपनिंग होने में समय है, देखते हैं वहाँ पे चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं। जो भी होगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे, तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करें। अगर आपके पास एक्सेस है ऐप का तो अच्छी बात है, तो नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। ऐप का एक्सेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लें, प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझे ज़रूर। तो अभी करते हैं वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।